नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदू पाठशाला चैनल में। हाई कोर्ट की आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है 2026 में और 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है आरओ एआरओ हाई कोर्ट की। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है वैकेंसी में, कि कितना सीट है, सब कुछ जान लेते हैं एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एडवर्टीजमेंट आ गया है। अप्लाई करने का डेट 1 जून से 21 जून के बीच में, 21 जून रात को 11:50 तक। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन होगा इसकी वेबसाइट पे। ठीक है। लास्ट डेट जो वो फी सबमिट करने के लिए है वो है 22 जून। 1200 रुपया है जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपया है SC ST EWS के लिए। ठीक है। करेक्शन का अंतिम जो तारीख जब आपको मिलेगा फॉर्म में करेक्शन के लिए वो 24 जून। 24 जून के बाद आप 24 और 25 जून के बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई सिर्फ करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। पेमेंट भी होगा इसका ऑनलाइन, कोई अदर माध्यम से अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं वैकेंसी। तो ये आरओ में जो है वैकेंसी है 138 और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ में है 380। कंप्यूटर असिस्टेंट में वैकेंसी है 25। तो कुल मिला के हो गया 380 और 25 और 138। आरओ का सबको पता है लेवल 8 है, एआरओ लेवल 7 और कंप्यूटर असिस्टेंट लेवल 4 में है। और जो एलिजिबिलिटी मांग रहा है वो सब में कम से कम ग्रेजुएशन मांगेगा ही मांगेगा। उसके बाद आरओ में एक, चाहे कंप्यूटर में आप SSC की डिग्री ले लो या ओ लेवल की डिग्री ले लो या कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है, बैचलर डिग्री के अलावा। एआरओ में भी वही है कि बैचलर डिग्री, उसके बाद कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा या SSC या ओ लेवल। और कंप्यूटर असिस्टेंट में थोड़ा अलग है, बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा यहाँ पे कंपलसरी है या ओ लेवल या SSC। और इसके साथ साथ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। तो रिजर्वेशन देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही अप्लाई होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, बैकवर्ड के लिए, अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये तो फिक्स है। वोमेन के लिए 20% है, एक्स सर्विसमैन का 5%, डीएफ का 2%, फिजिकली हैंडीकैप का 4%। ये हो गया वर्टिकली। हॉरिजेंटली सीट वाइज देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 28 सीट आरओ में, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 37 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और अनरिजर्व जो यूआर के लिए है सिर्फ 58 सीट। तो कुल मिला के 138 सीट जो में आपका 58 सीट है अनरिजर्व यूआर के लिए। ठीक है, ये 36 आरक्षण हो गया। और एआरओ में भी इसी तरह देख लीजिए कि कुल मिला के 380 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 154 सीट है, 79 सीट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लिए 7 सीट, ओबीसी के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 सीट। जो एज लिमिट है वो 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1/7/2026 तक 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज। मिनिमम एज 21 साल, अधिकतम एज 35 साल, 1/7/2026 तक एज लिया जाएगा। ठीक है। मतलब 2 जुलाई 1991 से पहले के जो है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई 2005 के बाद वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी वही है, मिनिमम एज 18 और अधिकतम एज 35 साल। तो 1/7/2026 को एज का क्राइटेरिया लिया जाएगा। 2 जुलाई 1991 के पहले का ना हो, 1 जुलाई 2008 के बाद का ना हो। सिलेक्शन प्रोसीजर पे देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भैया 2 है कि एक हो गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल स्टडीज आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैक्सिमम मार्क 200। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जीएस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, करंट नेशनल इंटरनेशनल का करंट हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, अंग्रेजी का टेस्ट हो गया, स्पेशल नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल, ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश आएगा ग्रेजुएशन लेवल तक। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब ये भी एसेंशियल है। तो ये हो जाएगा फ्री में।
अब मेंस में आ जाएगा, मेंस में एग्जाम होगा सब्जेक्टिव टाइप, लिखने वाला होगा, ठीक है। स्टेज 2 विल बी कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड। पहला वाला तो ऑब्जेक्टिव था, दूसरा वाला हो गया पेन पेपर मोड। 150 नंबर का ये होगा, मैक्सिमम 2 घंटे की इसमें टाइम लिमिट होगी, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क है वो है 50। एस्से राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये सभी इसमें आएंगे। और स्टेज 3 में जो तीसरा एग्जाम होगा वो उसमें होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें टाइपिंग कराया जाएगा। 50 मार्क का ये होगा, 20 मिनट का टाइम, ठीक है। एक कॉपी टेक्स्ट दे दिया जाएगा जिसको इंग्लिश में टाइपिंग करना रहेगा, तब 20 मिनट के अंदर में। इवेल्युएशन क्राइटेरिया देख लीजिए, तो ये जो प्री में 7 गुना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है मेंस होगा, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में जो टाइपिंग होगी, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो 7 गुना प्री में से लेंगे। और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही माना जाएगा, और एक ही बार एप्लीकेशन भरना है, बार बार नहीं भरना है कि 2 बार 3 बार नहीं भरना है, एक ही बार भरना है, फीस जमा कर देना है। 2 बार भरेंगे, 3 बार भरेंगे तो आखिरी जो होगा वही माना जाएगा। मतलब कि ये समझ लिए कि आर ओ ए आर ओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अलग अलग नहीं भरना है। कुछ लोग अगर जो दिमाग लगाएं कि अलग अलग भर दें, तो उनका जो लास्ट में रहेगा वही माना जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं माना जाएगा। तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप से या किसी भी जगह से भर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल का मान्य होगा। बाकी कोई भी आईडी जो लगाएंगे वही आईडी लेके जाना है एग्जाम सेंटर में। फोटो जो लगाना है वो ऐसा लगाना है जिसमें कि अपना नाम, और जिस दिन का खिंचाया है, फोटो खिंचाया है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, उस दिन का डेट भी उसमें मेंशन होना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए नाम और जिस दिन का खींचा हुआ और लेटेस्ट फोटो मांगा गया है। तो फीस जमा करने के बाद एक कॉपी जब फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसका एक कॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, लेकिन भेजने की जरूरत नहीं है। फीस इसका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब किसी भी तरह से जमा कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जैसे भी चाहे। ये है एक रेप्लिका, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका एनेक्चर ए में इन्होंने रेप्लिका दे रखा है कि ऐसे ऐसे भरना है, देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद जब रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद अपना लॉगिन करेंगे, भरेंगे, सब फीस जमा करेंगे, फोटो लगाएंगे, उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे आएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, जिससे गलत ना हो फॉर्म भरने में। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। जब फॉर्म भर लेंगे पूरा, तो कुछ ऐसे इंटरफेस बन के आ जाएगा, मैंने पूरा ऐसे फॉर्म जो जो भरेंगे सब आ जाएगा। नीचे फोटो वोटो सब इसमें दिखाई देगा, अंगूठे का निशान, साइन, सब अपना निकाल के रख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और तैयारी में लग जाइए बिल्कुल आर ओ के लिए। चलिए, धन्यवाद।